नमस्ते। आज की दुनिया में जहां हर पल नई नई सुर्खियां बनती हैं, ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी खबरें सच में मायने रखती हैं। तो चलिए, आज हम उन बड़ी और जरूरी घटनाओं को समझते हैं जो हमारे आने वाले कल को एक नई दिशा दे रही हैं। तो हमारी पहली कहानी भारत से है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जो मानवाधिकारों को लेकर हमारी समझ को और भी गहरा कर सकता है। ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है। ये एक बहुत ही मजबूत कानूनी सिद्धांत है जो सीधे सीधे देश की लाखों छात्राओं की जिंदगी पर असर डालेगा और उनकी पढ़ाई के अधिकार को और भी मजबूत करेगा। इस फैसले में कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि स्कूलों में मासिक धर्म से जुड़ी सेहत और साफ सफाई जीवन और गरिमा के मौलिक अधिकार का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब स्कूलों की ये कानूनी जिम्मेदारी है कि वो ये पक्का करें कि किसी भी छात्रा को अपनी पढ़ाई और अपनी गरिमा के बीच में से किसी एक को ना चुनना पड़े। तो कोर्ट ने मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन, जिसे MHM भी कहते हैं, उसे सीधे सीधे मौलिक मानवाधिकारों से जोड़ दिया है। इसे जीवन, प्राइवेसी और अपनी बॉडी पर अपने अधिकार का एक जरूरी हिस्सा माना गया है। और इस अधिकार को हकीकत में बदलने के लिए कोर्ट ने कुछ ठोस कदम उठाने का आदेश भी दिया है, जैसे कि स्कूलों में काम करने वाले अलग अलग टॉयलेट्स हों और मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन भी मिले। तो भारत में इस प्रोग्रेसिव कदम के बाद अब हम अपना ध्यान दुनिया के मंच पर ले जाते हैं, जहां संघर्ष और तनाव एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखा रहे हैं। चलिए देखते हैं दुनिया के बाकी हिस्सों में क्या हो रहा है। यूक्रेन की बात करें तो वहां एक बहुत ही नाजुक शांति बनी हुई है। वजह, रूस अमेरिका के कहने पर कड़ाके की ठंड के बीच कीव पर हवाई हमले रोकने के लिए मान गया है। इससे वहां के थके हुए लोगों को थोड़ी सी राहत मिली है। लेकिन दुनिया में और भी जगह हैं जहां हालात ठीक नहीं हैं। म्यांमार में हवाई हमलों से लेकर गाजा के मानवीय संकट तक, और तो और बड़ी ताकतों के बीच एक नए हथियारों की होड़ का खतरा भी मंडरा रहा है। इन सब की बहुत भारी मानवीय कीमत चुकानी पड़ रही है। अब ये जो दुनिया भर में तनाव है, इसका असर देशों की अपनी घरेलू राजनीति पर भी पड़ता है। इससे असंतोष और बदलाव की मांगें उठती हैं। चलिए देखते हैं कि ये भारत में कैसे हो रहा है। भारत में भी असंतोष की लहरें उठ रही हैं। दो अलग अलग मोर्चों पर सरकारी नीतियों को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। एक तरफ ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाओं का मुद्दा है, तो दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए नियम। ये जो विरोध प्रदर्शन है, एक तरफ ग्रामीण मजदूर कर रहे हैं तो दूसरी तरफ स्टूडेंट्स। ये दिखाता है कि देश के अलग अलग वर्गों में बेचैनी है, जो सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसी बीच मध्य पूर्व से एक बड़ा राजनीतिक संकेत मिल रहा है। फिलिस्तीनी मंत्री ने कहा है कि हमास को PLO में शामिल होना चाहिए और अहिंसा का रास्ता अपनाना चाहिए। हो सकता है ये दशकों पुराने संघर्ष को सुलझाने की दिशा में एक कदम हो। राजनीति से हटकर अब जरा आर्थिक मामलों पर नजर डालते हैं। दुनिया भर का मूड कैसा है, ये जानने के लिए इकोनॉमी एक अच्छा पैमाना है। आइए भारतीय बाजार को देखते हैं कि वहां क्या चल रहा है। जरा ये रकम देखिए, 35,962 करोड़ रुपए। इतना पैसा विदेशी निवेशकों ने सिर्फ जनवरी के महीने में भारतीय शेयर बाजार से निकाला है। ये पिछले 5 महीनों में सबसे ज्यादा है, जो दिखाता है कि निवेशक थोड़ा संभल कर चल रहे हैं। पैसों का इतना बड़ा आउटफ्लो भारतीय बाजार को लेकर ग्लोबल इन्वेस्टर्स के बदलते मूड को दिखाता है। हो सकता है इसकी वजह आने वाले चुनाव हों या फिर दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितता। और ये सारी हलचल भारत के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों यानी NSE और BSE में देखने को मिल रही है, जो देश की आर्थिक सेहत का एक बड़ा इंडिकेटर है। अच्छा, तो राजनीति और अर्थव्यवस्था की इन बड़ी बड़ी बातों से अब हम कुछ व्यक्तिगत कहानियों की ओर चलते हैं, जो अक्सर इन बड़ी ताकतों को ही दिखाती हैं। खेल और व्यक्तिगत साहस की दुनिया में हमें जीत और संघर्ष दोनों की कहानियां मिलती हैं। टेनिस कोर्ट पर तो नोवाक जोकोविच का जलवा कायम है। वो एक और ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंच गए हैं। ये जबरदस्त प्रदर्शन और सार्वजनिक जीत की एक शानदार कहानी है। लेकिन एक और एथलीट की कहानी है जो एक बिल्कुल अलग तरह की लड़ाई पर रोशनी डालती है। ये हमें याद दिलाता है कि खेल अक्सर राजनीति और सामाजिक मुद्दों का आईना होता है। ईरान की टॉप चेस प्लेयर सारा खादेम की कहानी, जिन्हें पहले अपने ही देश में ट्रैवल बैन का सामना करना पड़ा और अब वो स्पेन के लिए खेल रही हैं।
उनकी ये यात्रा सरकारी नियंत्रण के खिलाफ एक शांत लेकिन बहुत मजबूत प्रतिरोध को दिखाती है। ये उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो व्यक्तिगत आज़ादी के लिए लड़ने की हिम्मत करते हैं। तो अदालतों में न्याय की लड़ाई से लेकर जंग के मैदानों तक, विरोध प्रदर्शनों से लेकर व्यक्तिगत बलिदान तक, आज की ये जो सुर्खियां हैं, यही तो कल का इतिहास बनेंगी। जैसा कि हमने देखा, दुनिया एक उलझी हुई और लगातार बदलती हुई जगह है, लेकिन इन कहानियों के जरिए हम उन ताकतों को समझना शुरू कर सकते हैं जो हमारे भविष्य को आकार दे रही हैं।